Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the weekly podcast of ARD, Our London Den. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज की जो एपिसोड है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल और जाना होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और एक ट्रिब्यूट पॉडकास्ट है मैंने और सकीना ने डिज़ाइन किया है क्रिकेटर बिस्मा मारूफ हु हैज़ बीन वन ऑफ द trailblazer who has inspired millions of girls to take the sport, who has been one of the mainstay of her team. Talking about be it on the field or off the field, she has been incredible. She has been brilliant और उन्होंने एक जनरेशन को इंस्पायर किया है. आई एम श्योर कि जितनी भी लड़कियां अभी टीम में खेल रही हैं half of them has seek inspiration from Bisma Maroof. So it is her birthday as well. So मैं हमने सोचा कि क्यों ना बिस्मा को एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया जाए क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं और ऐसी लीडर्स के बारे में ऐसे प्लेयर्स के बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए और ज़रूर बताना चाहिए कि उन्होंने किस तरह आके एक शिफ्ट किया वुमेंस क्रिकेट की तरफ ऑडियंस को गर्ल्स को प्लेयर्स को कि टू परस्यू दिस टू परस्यू क्रिकेट एज द स्पोर्ट. सो बिफोर आई बिगिन सबसे पहले तो मैं विश करना चाहूँगी बिस्मा मारूफ को. वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू बिस्मा मारूफ. यू हैव बीन वन ऑफ दोज पर्सन जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट की, जिनकी वजह से मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ, वुमेंस क्रिकेट में इंटरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से आई एम स्टिल love and following women's cricket. So thank you so much for being my inspiration, Bisma. Over to you, Sakina. आप क्या कहना चाहेंगी बिस्मा मारूफ के बारे में? Okay, Assalamualaikum everyone. So first of all, तो very happy birthday to Bisma Maroof and I hope कि उनका जो है ये साल भी रन से भरा हुआ हो. And obviously, as you said, Kisa, कि she has been a trailblazer for Pakistan. She has been a leader जिन्होंने just जो I think वो बोलती कम है but she is the person जिन्होंने बहुत सारे ऐसे barriers तोड़े हैं in the field and out of the of in the ground and off the ground जो कि for the future of not only for women cricket in Pakistan but overall sports बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे कि उनके ऊपर जो थी उनकी वजह से बात होना शुरू हुई. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने की. तो ऑब्वियसली शी इज़ लाइक वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो अगर हम आज से 20-30 ईयर्स के बाद बात करेंगे तो शी इज़ गोइंग टू बी द वन शी इज़ गोइंग टू बी द पर्सन जो जिस तरह हम अब्दुल हफीज़ कारदार की बात करते हैं इन मेंस क्रिकेट तो उनकी तरह का उनका रोल रहा हमें नज़र आएगा इन द लॉन्ग टर्म. एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात की आपने. इतना ज़्यादा बोला नहीं जाता अभी तक इतना ज़्यादा समझा नहीं जाता, लेकिन हम अगर आप हिस्ट्री को देखें और बिस्मा के रोल को देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल पे किया है बिस्मा ने बीइंग अ क्रिकेटर. और शी हैज़ बीन इंस्पायरेशन. जिस तरह ऑन द फील्ड की भी बात करें तो ऑफ द फील्ड की भी बात करें, मतलब अभी मैं देख रही थी, पढ़ रही थी उनके बारे में. शी हैज़ बीन मतलब बहुत 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 अमेजिंग पर्सन है. अच्छा, तो आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे बिस्मा का डेब्यू हुआ और बिस्मा की कैसे उनकी जो ग्रोथ है और जिनकी कैप्टनसी थी और उनकी फेवरेट उनकी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस. और सकीना ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट डिज़ाइन किया जिसमें हम आपको कुछ पिक्चर्स के बिहाइंड एक स्टोरी बताएंगे, क्योंकि जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा उस बारे में. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डेब्यू, बिस्मा ने अपना डेब्यू 2006 में किया. बहुत ही यंग एज में उन्होंने क्रिकेट का स्टार्ट किया और उस वक्त पे किया जब डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं थी, जब लोगों को इतना क्रिकेट का पता नहीं था. तब मैच फीस नहीं होती थी, तब कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते थे, कुछ इतनी अवेयरनेस नहीं थी. बहुत टफ होता है. इस तरह आप ऐसी फील्ड में जा रहे हो जिसका कोई स्कोप नहीं है, जिसका पता नहीं है, जिसको लोग जानते नहीं हैं, और फिर आप कंसिस्टेंट रह रहे हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, और फिर आप अब आके लोगों को पता चल रहा है कि अच्छा बिस्मा ने ये किया और बिस्मा ने ये स्टार्ट किया. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग उनका डेब्यू के अब तक का सफ़र रहा, क्योंकि बहुत ही आसान नहीं होता. सिर्फ कहना आसान, कह देना आसान होता है या सुन लेना आसान होता है. कि जब आप ऐसी फील्ड में स्टेप इन करते हो जिनका लोगों को पता नहीं होता या जिनके बारे में सोसाइटी काफ़ी इगेस्ट होती है, तो ये फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कहते हैं इंक्लूड होता है इस चीज़ में. लेकिन बिस्मा की बात करें तो उन्होंने 2006 में डेब्यू किया और शी इज़ नाउ 32 ईयर्स ओल्ड. वो अभी तक खेल रही हैं और ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेल रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत कंसिस्टेंट खेल रही हैं. अभी तक अपनी टीम को फ्रॉम द फ्रंट लीड कर रही हैं. तो सकीना, आप कैसे देखती हैं बिस्मा का सफ़र डेब्यू से लेके 2023 तक?
या एज यू सेड कि जिस टाइम उन्होंने डेब्यू किया था हमारा डोमेस्टिक नहीं था, 2005 के अंदर पीसीबी ने टेक ओवर किया था वुमेन क्रिकेट को, एंड 2006 के अंदर बिस्मा का डेब्यू है। बिस्मा वाज 15 एट दैट टाइम व्हेन शी प्लेड हर फर्स्ट इंटरनेशनल। उनका और मज़े की बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने कभी हार्ड बॉल से पहले क्रिकेट नहीं खेली हुई थी। शी वॉज यूज टू प्ले विद हर फैमिली ऑन रूफ और ऑन लाइक लॉन, बट उन्होंने कभी भी किसी प्रोफेशनल सेटअप के अंदर नहीं खेला था, किसी कॉलेज के साथ नहीं खेला था। ही वॉज स्कूल गोइंग ऑन दैट टाइम। तो जो उनका जो पहला एक प्रॉपर मैच था वो वर्सेस हांगकांग था इन 2006। और उस मैच के अंदर उन्होंने 82 रन की इनिंग्स खेली थी। हांगकांग के साथ 3 मैचेस, इट्स जो हांगकांग वाला मैच था, इट वाज़न्ट एन ऑफिशियल, लाइक इट डिडंट हैव इंटरनेशनल स्टेटस। और उन्होंने 82 रन की इनिंग्स खेली थी। और अगर मैं उन्हीं की उसमें रिकॉल करूं, उन्हीं की उन्होंने जब स्टोरी बताई थी इसके ऊपर, तो उन्होंने कहा कि व्हेन शी वाज स्कोरिंग रन्स तो उनको बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत फोकस थी। बट व्हेन शी गॉट आउट तो उनके बकौल के उनकी टांगों में शदीद क्रैम्प्स पड़ चुके हुए थे, और उनसे चला नहीं जा रहा था कि वो पिच से वापस ग्राउंड से बाहर जा सकें। तो उनके बकौल के उनकी मदर ने जो है वो उनको फिर उनको, क्योंकि वो 15 ईयर्स की एज थी उनकी, उनकी मदर के साथ ट्रैवल कर रही थी, तो वो वहीं पर थी, तो उन्होंने जो है वो उनको आइस दूसरे लेके उनकी जो है ना वो टांगों पे रखी कि पता नहीं क्या हो गया है उनकी बेटी को, अकॉर्डिंग टू बिस्मा। सो इट वाज समथिंग। और अब भी उसके बाद उनका जो फर्स्ट गोल था, आई गेस उन्होंने जो अपना खुद को अपना आप को दिया था, वो फिटनेस ही था कि मैंने जो है वो फिटनेस पे अपने काम करना है। तो इन 2016 देयर वाज अ फिटनेस टेस्ट जिसमें सिटअप्स करने होते हैं कुछ 2 मिनट्स में, कोई स्केल होता है किसी भी का, जिसमें शी गेट टू 124 सिटअप्स इन 2 minutes, एंड इट वाज हाईएस्ट इन मेंस एंड वुमेन्स बोथ। So I think she was like the first fitness icon for our women cricketers on field. और उन्हीं के बकौल मैं एक बहुत गुपलू सा बच्चा होती थी जिसको भागने का बिल्कुल शौक नहीं था। तो वो टारगेट देके खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो आई गेस फर्स्ट जो उनकी अचीवमेंट थी वो यही थी कि उन्होंने खुद को वो जो टारगेट दिया उसके लिए अपने कंफर्ट जोन से बहुत ज़्यादा बाहर निकली फिर वो। एग्जैक्टली। और अगर हम क्रिकेटर की लाइफ की बात करें तो फिटनेस श्योरली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल फैक्टर होता है प्लेयर्स की ग्रोथ में। जैसे आपने बात की कि बिस्मा को भागने का बहुत शौक नहीं था, लेकिन ये यहाँ पे ये बात आ जाती है कि आप कितना कमिटेड हो अपने अपने गोल से, अपने अपने प्रोफेशन से। तो यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज़ें पॉसिबल है, या मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं करूँगी, या मेरे लिए नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें एक्सक्यूज़ेज़ होती हैं। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं एथलीट्स की, लेकिन अगर हम बिस्मा मरूफ की बात करें तो जिस तरह सकीना ने कहा कि उन्होंने अपने एक गोल सेट किया और वो उनकी एक पर्सनल विश के ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर भी अभी तक भी देख लें आप, शी इज़ 32 ईयर्स ओल्ड नाउ, और अभी तक वो इस तरह फिट होके क्रिकेट खेल रही है, इवन बीइंग। तो ये बहुत ही एक वो, अगर मैं अभी बिस्मा का मैं एक इंटरव्यू भी देख रही थी तो उसमें वो कह रही थी कि मेरा मेन गोल ये है कि मैंने लोगों को बताना है कि आप कुछ भी, आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, आप फिर भी अपना करियर और अपना गोल नहीं छोड़ते। एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर विलिंग, और आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, और बिस्मा ने ये प्रूव भी किया है। अगर हम उनकी ग्रोथ की बात करें एज ए करियर, जिस तरह सकीना ने बताया, अगर हम यहाँ पे उनकी कैप्टनसी की बात करें या मदरहुड की भी बात करें, तो उन्होंने काफ़ी जगह पे पाकिस्तान की बैटिंग को संभाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि बिस्मा वुमेंस क्रिकेट में मिसबाह-उल हक का रोल प्ले करती हैं। आई मीन वो एक, जिस तरह कहते हैं कि वॉल द वॉल, तो वो बिस्मा वो रही हैं और अभी तक भी वो परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो सकीना इसके बारे में बताएं कि जिस तरह उन्होंने कैप्टनसी का रोल का निभाया, फिर उन्होंने मतलब अपनी, फिर उनकी बैटिंग भी करे और वो लेग स्पिन भी करती रही हैं, और शी हैज़ बीन अ ग्रेट लेग स्पिनर एज वेल। अभी वो बॉलिंग नहीं करती, लेकिन शी मतलब वो बॉलिंग भी कर रही हैं, वो कैप्टन भी हैं, वो बैटिंग भी कर रही हैं। तो इसके बारे में भी आप हमें सकीना अपने 2 सेंट्स बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे, और बिस्मा का अगर कोई आपको कोई वाकया याद हो या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप हमें बताना चाहें। या ऑब्वियसली। अच्छा, उससे पहले आई थिंक बिस्मा जिस टाइम हमने भी बात की कि जब उन्होंने डेब्यू किया, तो
शी वाजंट लाइक अ प्रिपेयर्ड प्लेयर क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला हुआ था। और सब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि शी वाज लर्निंग क्रिकेट व्हाइल प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि अब मैं जो मैं नई प्लेयर्स को देखती हूँ जब वो आती हैं, तो वो हालांकि सालों का डोमेस्टिक खेल के आ रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेशनल में एडजस्ट नहीं हो पा रही होती। वो इवन अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रही होती। तो अगर हम उस टाइम की बात करें अराउंड 2005 और 2010, तो उस टाइम वी वर रैंक्ड आई थिंक 11, वी weren't even in top 10 on that time. I'm not exactly sure, but I think we got into top 10 after around 2009 2010. बट अगर तो उस टाइम 2009 के अंदर जब वर्ल्ड कप क्वालिफाइड हमने खेला था, शी वाज वन ऑफ आवर बेस्ट बैटर्स ऑन ऑफ दैट टूर्नामेंट. She had a 50 in that tournament. She had a couple of matches. There was a couple of matches in which she was the highest run scorer, and she was just like 17 on that time, or 18 maybe. And और इससे भी एक मजे का फैक्ट बताऊँ आपको, तो she scored her first international 50 like in a match in which there was a international status. उसके अंदर जब 50 स्कोर की थी वो 2010 के अंदर थी. शी was still a teenager. और उनके बाद से अभी तक किसी और पाकिस्तानी टीनेजर ने इंटरनेशनल में 50 स्कोर नहीं की है. तो शी हैज़ बीन अ डेट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि नेचुरली बहुत गिफ्टेड हैं. और फिर अगर हम आगे आते हैं, जब 2011 के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम बॉलिंग स्पेल करवाया था. एंड इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी अगेन, क्योंकि दे वर ऑन अ टूर टू श्रीलंका, और उनका एक बॉलर, हमारा एक प्लेयर इंजर्ड हो गया था और पाकिस्तान का, एंड वी डोंट हैव एनी बैकअप प्लेयर. तो अब सोचने वाली बात है कि अपने नेशनल टूर पे हो, आपके पास बैकअप बॉलर नहीं है, लेकिन खैर पाकिस्तान टीम में होता है. तो बैकअप बॉलर नहीं था, तो उनको कोच ने कहा बिस्मा को और नैन आब्दी को कि आप दोनों बॉलिंग कराओ ड्यूरिंग प्रैक्टिस. तो जब नैन ने बॉलिंग कराई तो उनकी बॉल बिल्कुल उनकी बॉल स्पिन नहीं की, लेकिन जब बिस्मा की बॉलिंग थी तो उनकी बॉल स्पिन कर गई. एंड दैट्स हाउ शी स्टार्ट बॉलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट. इट वाजंट लाइक कि शी उन्होंने डोमेस्टिक में कोई बॉलिंग करवाई थी और कुछ प्लान था कि उन्होंने बॉलिंग करानी है इंटरनेशनल में जाके. अब वो इट वाज अ क्राइसिस एंड शी स्टेप अप टू Oh, स्टार्ट बॉलिंग. that, that और that's great. और उसके बाद I think in like 5 or 6 months in the same year 2011 she bowled her first 10-hour spell in ODIs as well. So yeah, I guess बहुत जल्दी क्विक एडजस्टमेंट है उनकी हर चीज़ के अंदर, कि जब उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो फ़ौरन ही वो कर लेती हैं. और 2013 में उन्होंने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल में जो थी वो कैप्टनसी की थी. इट वाज एन आयरलैंड टूर, और वी वांट द सीरीज इज देयर. और उनमें से एक मैच ऐसा था जिसकी मैं यहाँ बात करूँगी कि उसमें लो स्कोर था. अब मुझे एग्जैक्टली स्कोर याद नहीं है, लेकिन लो स्कोर था. तो शी डिडंट कम टू बैट. एंड आई when I was seeing that scorecard, I was thinking कि even on that time she was aware कि as a captain कि I need to give more time to my players on the field. So वो मेच्योरिटी जो है वो फिर हमें नजर आती है उनकी. और फिर जहाँ तक हम कैप्टनसी की बात करते हैं, अगर मैं इसी को कंटिन्यू कर लूँ, तो कैप्टनसी शी गॉट कैप्टनसी फ्रॉम सना मीर इन 2016 ऑफ T20 एंड इन 2017 ऑफ ODIs. और उससे पहले क्राइसिस था हमारे पास कबीर खान थे. और हुआ ये कि उसके क्वालिफाइड के बाद उन्होंने अचानक से कहा कि मैंने कोचिंग नहीं करनी है. तो पीसीबी ब्रॉट इन सभी अजहर, ही वाज द कोच. और शदीद किस्म का उनका और सना मीर का क्लैश रहा पूरे टूर के अंदर. बिस्मा गॉट इंजर्ड इन द सेकंड मैच ऑफ द वर्ल्ड कप. इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच था हमारा, और बिस्मा जो थी वो इंजर्ड हो गई. तो जिस टाइम बिस्मा इंजर्ड हो गई तो वो रही वो इंग्लैंड में ही. इंग्लैंड के द वर्ल्ड कप चल रहा था, बट शी मूव टू हर ब्रदर्स हाउस आई गेस. या शी मूव टू हर फैमिली प्लेस. तो हुआ ये कि जब वर्ल्ड कप से वापस आए तो सभी तरह से आपने एक रिपोर्ट लिखी, वो रिपोर्ट लीक हो गई. लेकिन क्योंकि बिस्मा इंजर्ड थी उस टाइम पीरियड में, तो उस रिपोर्ट के अंदर जिन प्लेयर्स को टारगेट किया गया उसमें बिस्मा मरूफ इंक्लूड नहीं थी. एंड इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि अगर बिस्मा का नाम उसमें होता तो मूविंग फॉरवर्ड कैप्टनसी के अंदर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होना था, क्योंकि वो कैप्टन एज अ फुल टाइम आने से पहले ही उनके ऊपर एक केस बन चुका हुआ था.
तो उसमें उनका नाम इंक्लूड नहीं था, एंड शी गॉट द कैप्टनसी वेरी इजीली आफ्टर दैट इशू, द होल क्राइसिस दैट हैपन। और वो एक उस टाइम पीरियड के बाद टीम को वापस एज ए टीम लेकर आना, क्योंकि वो जिस तरह क्राइसिस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर बना रहा था हमारे लिए, वो एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, उनकी कामयाबी थी। क्योंकि आई थिंक, और अभी भी हम देखते हैं उनको बार बार, कि जब भी ऐसा कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो वी हैव सीन हर टू मेक अ डिसीजन जो कि टीम के लिए बेहतर है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के लिए या उनके अपने लिए। अभी भी अभी हम उसके बाद में बात कर लेंगे, बट या आई थिंक दैट्स लाइक द फ्रॉम हर टिल द मोमेंट दैट शी गॉट द कैप्टनसी, और pick as a captain in a very first full time, as a full time captain in a very first series. She got an historic victory versus New Zealand. We won the match, and it was very fitting that she was on the crease when we won that match. इसके अलावा अगर हम कैप्टनसी के अंदर ही की बात करें, तो शी was the first captain from Pakistan to win a series versus West Indies in ODIs. She was the first captain from Pakistan who tied a series in South Africa ODIs again, and और अगर उनकी win loss ratio की बात करें तो she has won 16 ODI matches as captain and lost 16. It's the best win-loss ratio from the Pakistani captains. And in T20s, she has won 27 matches. And again, I don't recall the total number of matches that she lost. Like again, it is the best win-loss ratio from Pakistani captains. ऑलराइट, ऑलराइट। और अगर अब मैं अपनी स्पेशल मेमोरी की बात करूँ अंडर बिस्मास कैप्टनसी, तो वो एशिया कप का मैच ही रहेगा जो पाकिस्तान ने 2022 में जीता था। अच्छा, जिस तरह आपने भी वो रिकॉल किया कि बिस्मा कैसी बॉलर बनी, तो मुझे वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का याद आ गया कि जब उनकी टीम इंजर्ड थी तो आसिफ अली स्पिनर बन गया था और काफ़ी अच्छी उन्होंने बॉलिंग की थी, तो मेरे माइंड में वो चल रहा था। अच्छा खैर सकीना, अगर हम बात करें कि मदरहुड की बात करें, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी कि बिस्मा कही थी कि बिल्कुल भी ईजी था कि जब आप मतलब जब आप मदरहुड में होते हो और आपको क्रिकेट फील्ड पे वापस आना पड़ता है, जिस तरह उन्होंने कम बैक किया 2022 के वर्ल्ड कप में, और उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी थी। उन्होंने उनकी जो 50 थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शी डेडिकेटेड टू हर डॉटर, और पीछे उनके एक रीज़न ये भी थी कि शी वांटेड टू इशू एन मैसेज कि भाई आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपकी लाइफ में कितनी ही चेंज क्यों ना हो जाए, कि अब आप कभी भी अपना करियर या अपनी जो प्रोफेशनल है उसको आप गिव अप नहीं कर सकते, ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये बात मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कि कितना ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है बिस्मा ने यहाँ पे ऑल गर्ल्स को, जो कि कहती हैं कि काफ़ी लोग इस तरह से एक्सक्यूज़ में आ जाते हैं कि अच्छा ये नहीं होगा, इंक्लूडिंग मी, मैं खुद बहुत एक्सक्यूज़ करती थी कि अच्छा ये नहीं होगा तो इस तरह नहीं होता, तो इस तरह नहीं करते, ये नहीं करते, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब आप खुद को बहुत एक्सक्यूज़ देते हो। तो अभी मैं बिस्मा की वो स्टोरी पढ़ी थी, इट गॉट मी टीयर्स कि अच्छा अगर बिस्मा कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और आई गेस उनका पर्पस भी यही था, ये सब बताने का, ये सब बोलने का, कि वो एक मैसेज देना चाह रही थी कि अगर बिस्मा कर सकती है तो कोई और भी कर सकता है। तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा। जिस तरह मदरहुड से उन्होंने ब्रेक ली, उन्होंने 2 साल क्रिकेट नहीं खेली, फिर वो क्रिकेट में कम बैक किया, फिर परफॉर्मेंस दी, अभी तक परफॉर्मेंस करनी है, फिर कैप्टनसी से रिज़ाइन किया, वो भी फ्यूचर के लिए। जिस तरह सकीना आप बात करी थी कि फ्यूचर स्टार्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, जो भी क्रिकेटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, तो आई गेस कि वन ऑफ द रीजंस यही था। जैसे कि ना आप कैसे देखती हैं इस पूरे इंसिडेंट को, और आपको कितनी इंस्पिरेशन मिलती है कि जब आप बिस्मा को देखती हैं? कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत ही अभी जो कहते हैं ना जज्बा जुनून आ जाता है, तो मगर ऐसे 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 जब ऐसे क्रिकेटर्स को आप जब देखते हो या ऐसी स्टोरीज आप पढ़ते हो, तो ज़ाहिर बात है आप इंस्पायर करते हो, और आप में एक वो थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ी सी हिम्मत आती है कि अच्छा आपने भी लड़ना है और आपने भी अपने गोल्स और ड्रीम्स को अचीव करना है। तो सकीना, आपका क्या है इसमें पूरा पॉइंट ऑफ व्यू, और आपको किस तरह बिस्मा ने इंस्पायर किया है? या एंड नॉट ओनली मदरहुड, उन्होंने जब उनकी शादी हुई थी 2018 के अंदर, आई रिमेंबर व्हेन शी गॉट द कैप्टनसी 2017 शी वाज ऑलरेडी एंगेज्ड। तो मुझे याद है कि स्टेट बैंक की टीम में से कोई ऑफिशियल थे, मुझे इनका नाम नहीं याद,
जिन्होंने पीटीवी पे बैठ के एक शो में ये बात कही थी कि एज शी इज अबाउट टू गेट मैरिड तो शी शुड नॉट गेट द कैप्टनसी। तो आई थिंक, और उन्होंने कैप्टनसी मिलने के कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने शादी कर ली, तो इट्स लाइक रियली ब्रेव फ्रॉम हर। मैं कहती हूँ कि जिन्होंने मतलब उनको कभी इस चीज़ की फिक्र रही नहीं आई गेस कि उनकी पर्सनल लाइफ में जब वो स्टेप्स ले रही हैं तो अब क्या उसका प्रोफेशनली जो क्रिटिक्स हैं वो उसको किस तरीके से देखेंगे। एंड आई लव हर फॉर दैट कि उन्होंने कभी इस चीज़ की फिक्र नहीं की है। और फिर जब हम मदरहुड की बात करते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग कोविड, वी वर कमिंग बैक, like we were reviving our cricket after the first hiccup of COVID, और 2020 का लास्ट चल रहा था, दिसंबर आई गेस। और उस टाइम जो प्रैक्टिस मैचेस कुछ चल रहे थे, और 31 दिसंबर, मुझे याद है 31 दिसंबर को जो था वो स्क्वाड अनाउंस होना था। और स्क्वाड अनाउंस होने से कुछ टाइम पहले जो था वो एक प्रेस रिलीज आती है बीसीबी की कि बिस्मा मरूफ ने पर्सनल रीजन की वजह से जो है विड्रॉ कर लिया फॉर्म टूर। साउथ अफ्रीका का टूर था जनवरी के अंदर होना। और मुझे याद है अभी भी कि मैं बैठी ऐसी, मैंने उसके बाद, क्योंकि जब पता है इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है ना कि जिसमें कोई अचानक से विड्रॉ करता है फॉर्म टूर और कोई इस तरह का पता नहीं चलता, तो उस तो हुआ ये कि तो कुछ लोग ना कॉन्स्पिरेसीज लेकर आ जाते हैं कि ये हुआ होगा, इसका झगड़ा हो गया होगा, सेक्टर्स के साथ कुछ हो गया होगा मसला। तो वैसे कुछ कॉन्स्पिरेसीज ट्विटर पे भी चल रही थी। सो आई वाज स्क्रॉलिंग डाउन थिंग्स एंड आई सॉ दिस कमेंट कि मे बी शी इज प्रेग्नेंट। एंड आई वाज लाइक नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो कुछ प्रैक्टिस मैचेस खेल रही थी और एक मंथ पहले तो अभी ये T20 का टूर्नामेंट चल रहा था हमारा। लेकिन खैर इन मार्च आई गेस, या इन मार्च और अप्रैल वी हैड अनदर क्रिकेट एक्टिविटी, और उसके अनाउंसमेंट से पहले शी ट्वीटेड दैट शी इज एक्सपेक्टिंग, और उसी कुछ ही घंटों के बाद ESPN ब्रेक द स्टोरी के PCB इज about to launch maternity policy. And I think कि अगर बिस्मा, इट wasn't for बिस्मा, तो हम मैटरनिटी पॉलिसी कभी लेकर ना आते उस टाइम। और अब अभी तक इंडिया के पास मैटरनिटी पॉलिसी नहीं है। एंड आई लाइक, और मे बी इसी वजह से नहीं है क्योंकि बिकॉज उनका कोई प्लेयर इस फेज से गुजरा ही नहीं है अभी तक। कोई अगर कोई स्टेप करेगा आगे, तभी शायद बीसीसीआई कहेगा कि हाँ अब हमें कुछ करना है। So she was the person from Pakistan who goes into that phase without any surety, without any security for her cricket career, financial security or anything. Or I think another important aspect was that कि she didn't walk away. मतलब उससे पहले हमने देखा बतूल फातिमा जब रिटायर हुई थी, she retired because of her wedding. Nain Abdi did try to continue her career, but when she expected, तो she left. तो एक अगेन एक चीज जो उनके लिए पर्सनली आई गेस मुझे बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है कि शी डिडंट वॉक अवे, शी वाज कमिटेड कि मैंने वापस आना है। और फिर पीसीबी ने मैटरनिटी पॉलिसी लॉन्च की। पीसीबी इज वन ऑफ द 3 बोर्ड्स जिनकी मैटरनिटी पॉलिसी है इस टाइम। अदर इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज अदर बोर्ड्स। एंड आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ बिस्मा। और फिर जिस तरीके से उन्होंने कम बैक पे जब वो आई, तो इट वॉज 2 years गैप, एज यू सेड किसा, 2 साल का गैप था, एंड शी कम बैक इन द वर्ल्ड कप। And not only come back as a player, she come back as a captain. And I sometimes think and compare that scenario with 2018 when she come after surgery, a sinus surgery, उनकी साइनस की सर्जरी हुई थी। और वो जब वापस आई तो उस टाइम ऑस्ट्रेलिया का हम ड्यूरिंग सीरीज वो वापस वो आई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम खेल रहे थे, वर्ल्ड कप हमारा आना था उसके बाद। शी डिसाइडेड टू स्टेप अवे फ्रॉम कैप्टनसी बिकॉज ऑफ हर हेल्थ। उन्होंने कहा कि नहीं, टीम डिस्टर्ब होगी, तो जवेरिया उस टाइम लीड करी थी तो लेट हर लीड द वर्ल्ड कप। और जब वो 2022 वापस आती हैं तो शी कम बैक एज अ कैप्टन। एंड समटाइम आई थिंक व्हाट वाज द रीजन कि उन्होंने एक तरीके से एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा रिस्क लिया अपने करियर के ऊपर, क्योंकि उनको अगर वो रन ना करती उस वर्ल्ड कप के अंदर और एज अ कैप्टन भी जा रही थी, तो इट कुड बी अ वेरी बिग थिंग, अ वेरी बैड थिंग फॉर हर करियर। बट शी टुक द रिस्क, और हमारा उस वर्ल्ड कप के अंदर ऑल्दो वी वन ओनली 1 मैच, बट इट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट विक्ट्री, क्योंकि उससे पहले के 2 वर्ल्ड कप 2013 एंड 2017 वी लॉस्ट ऑल मैचेस इन बोथ ऑफ दोस वर्ल्ड कप। सो या, एंड आई गेस उसके बाद भी
during her last year, she has been under an extreme pressure due to media. बेशक मीडिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है, बट जो क्रिटिक्स हैं, जो स्पेसिफिक वो जो ग्रुप होता है, वो उनको बहुत उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म रहा है। और मैंने कुछ ऐसे कैप्शंस पढ़े जिसमें उनकी बेटी को टारगेट किया गया, इवन फ्रॉम, एंड देन आई एम टॉकिंग फ्रॉम द मीडिया पर्सपेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक पर्सपेक्टिव। वो जो बीच में रैंडम कमेंट्स आते हैं वो तो दैट्स फाइन, मैं मीडिया पर्सपेक्टिव की बात कर रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद शी नेवर लाइक अटर अ वर्ड ऑन दोज थिंग्स, शी वाज लाइक शी टोटली इग्नोरिंग ऑल दोज थिंग्स। और फिर अभी जब उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी तो उन्होंने कहा कि शी वांटेड अ यंग कैप्टन,